बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम कहां जाए। गल्ला मंडियों में गंदम की कीमत में इजाफे पर फ्लोर मिल्स ने मैदे फाइन की कीमत बढ़ा दी है। तंदूर मालिकान ने भी नान की कीमत 20 रुपए करने का इंदिया दे दिया है, जबकि आटा चक्की मालिकान ने चक्की आटे की कीमत 70 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी है। हुकूमती पॉलिसियों का शाखसाना गल्ला मंडियों में गंदम की कीमत 2300 रुपए फी मन हो गई, जिसके बाद फ्लोर मिल्स ने मैदे फाइन की 80 किलो की बोरी 6000 से जायद की कर दी। मैदे फाइन की कीमत में इजाफे के बायस मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने ईद के बाद नान की कीमत में इजाफे का इंदिया दे दिया, जबकि गंदम की कीमत में इजाफे से आटा चक्की मालकान ने भी चक्की आटे की कीमत 70 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी। शहरियों का कहना है कि वजीर आजम जिस चीज का नोटिस लेते हैं वो महंगी हो जाती है। हुकूमत अशियाए जरूरिया की फराहमी के साथ साथ कीमतों में भी कमी करे। जो रोटी 5-6 रुपए की थी, आज 8 रुपए की रोटी हुई है, वो भी हम पापड़ दे रहे हैं। जो नान 12 रुपए का था वो 15 रुपए का, वो भी नाकिस। अब अंदाजा लगाएं कि एक बोरी पर ईद उल फितर में जो बोरी 4000 रुपए की थी 4500 की थी, आज वो 6300 रुपए की है। अगर रात को हमारे वज़ीर आज़म साहब, हमारे वज़ीर आला साहब किसी चीज़ का नोटिस लेते हैं ना, मुझे ये बात समझ नहीं आती वो नोटिस के बाद चीज़ें और मजीद ऊपर कैसे चली जाती है। बड़े परेशान ने तंदूरा वाले, रोटियां वाले। 80-80 हज़ार का गैस का बिल आता, लख रुपए का गैस का बिल आता है, जो परेशान ने। मुत्तहिदा टी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी खान अफसर का कहना है कि अगर मैदे फाइन की कीमत में कमी ना की गई तो ईद के बाद नान की कीमत 20 रुपए कर देंगे। अगर हुकूमत ने तंदूर मालकान के खिलाफ क्रैकडाउन किया तो पूरे पंजाब में हड़ताल कर देंगे। हमने ईद तक इंतजार करना है। अगर ये रेट वापस ना किया गया फाइन का तो हमने ईद के बाद 20 रुपए का नान कर देना है। अगर इंतजामिया ने क्रैक डाउन किया तो हमने दुकानें पूरे पंजाब लेवल पे हमने दुकानें बंद करके बाहर सड़कों पे निकलना। चक्की आटे और नान की कीमत में इजाफे का इंदिया तो दूसरी तरफ हुकूमती दावों के बावजूद आटे का 20 किलो का थैला तलब के मुताबिक फराहम ना किया जा सका, जिसके बायस किल्लत बदस्तूर बरकरार है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ हसन अली, सिटी 42। सूबे पंजाब में अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर की तरक्याती स्कीम को मुकम्मल करने के लिए 6 अरब 79 करोड़ रुपए से जायद फंड्स की मंजूरी दे दी गई है। सूबाई वर्किंग पार्टी का इजलास चेयरमैन PND हामिद याकूब शेख की जेर सदारत हुआ। इजलास में सूबाई सेक्रेटरी PND इमरान सिकंदर बलोच समेत मेंबरान PND बोर्ड और मुतल्लिका इंतजामी सेक्रेटरीज ने शिरकत की। बोर्ड की जानिब से मंजूर करदा तरक्याती मंसूबों में अराजी का हुसूल, अराजी का मुआवजा, शजरकारी और ड्राइव एंड रोड प्रोजेक्ट से सामान की मुंतकली शामिल है। डायरेक्टरेट स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स लाहौर में यूथ अफेयर्स के 3 मंसूबे शुरू करेगा। नए मंसूबों के लिए 14 करोड़ 50 लाख रुपए के इजाफी फंड्स दे दिए गए। हुकूमत पंजाब ने यूथ अफेयर्स को बेहतर बनाने के लिए डायरेक्टरेट स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के रवा माली साल में 14 करोड़ 50 लाख रुपए के मजीद फंड्स मख्तस किए हैं। स्पोर्ट्स बोर्ड रवा साल निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में यूथ सेंटर कायम करेगा। इवेंट मैनेजमेंट सेंटर और यूथ अवेयरनेस एंड डेवलपमेंट सेंटर भी रवा साल ही कायम किए जाएंगे। तीनों मंसूबे निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लाइब्रेरी की बिल्डिंग में कायम होंगे। ज़राए के मुताबिक हुकूमत पंजाब की जानिब से फंड्स में इजाफा यूथ के स्किल्स को बेहतर करना और उन्हें आलमी दुनिया से रोशनास कराने की काविश है। हुकूमत पंजाब ने लाहौर में एक नया हस्पताल बनाने का फैसला किया है। ये हस्पताल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीजेस के नाम से बनाया जाएगा। स्टेट ऑफ द आर्ट हस्पताल 200 बेड्स पर मुश्तमिल होगा। मंसूबे पर मजमूई तौर पर 5 अरब रुपए लागत आएगी। इस हस्पताल की तामीर के लिए फंड्स विफाकी हुकूमत फराहम करेगी। हस्पताल में मुल्की और बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल डॉक्टर तैनात किए जाएंगे। इस हस्पताल में खून से मुतल्लिका तमाम बीमारियों का इलाज किया जाएगा। ईद कुर्बान नजदीक आते ही महंगाई का जिन भी बेकाबू हो गया। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट गायब हो चुके हैं, जो कि सरकारी निर्खनामे में ही 4 सब्जियों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। हसन अली की रिपोर्ट देखिए। सब्जियां महंगी हुई तो कीमतों को मुस्तहकम रखने वाले मजिस्ट्रेट्स भी मंजर आम से गायब हो गए। मुनाफाखोर शहरियों की खाल उतारने लगे। ईद करीब आते ही टमाटर समेत तमाम सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया। 300 रुपए किलो में मिलने वाला अदरक भी 480 रुपए में फरोख्त होने लगा। देसी लहसन की सरकारी
कीमत 175 रुपए, लेकिन मार्केट में 300 किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। इसी तरह सब्ज मिर्च की सरकारी कीमत 5 रुपए इजाफे के बाद 109 रुपए मुकर्रर है, लेकिन बाजार में 130 रुपए फी किलो के हिसाब से दस्तयाब है। आलू और प्याज के भी मनमाने रेट्स लगाए जा रहे हैं। महंगाई से बेहाल शहरी सब्जियों की कीमतों में इजाफे पर परेशान हैं। उनका कहना था कि हुकूमत अवाम को सहूलत फराहम करने के सिर्फ दावे करती है, जबकि सब्जी फरोश अपनी मर्जी की कीमतें वसूल करते हैं। चीनी तो मिल ही नहीं रही ना, वो 70 रुपए का कहा हुआ था, वो 80-90 रुपए में भी नहीं मिल रही। अभी कोई दे ही नहीं रहा, ना आटा मिल रहा। आटा मिलता है वो महंगे दामों में, और ये जो सी सब्जी है, हर सब्जी का रेट बढ़ा हुआ है। तो इतनी महंगाई होगी, आप खुद ही देख लें, सब्जियों का रेट पता कर लें, हर चीज़ की महंगा हुआ है और काम मिल नहीं रहे हैं। सब्जी फरोशों का कहना है कि कीमतों में इजाफे के जिम्मेदार वो नहीं बल्कि मंडियों में मौजूद मुनाफाखोर हैं। अगर हुकूमत इन मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करे तो ही रिलीफ फराहम कर सकेंगे। कैमरामैन अली अब्बास के साथ हसन अली, सिटी 42। तामीराती शोबे के फ़रोग के लिए इक़दाम। पंजाब हुकूमत ने 9 डिवीजन्स में नक्शों की मंजूरी के लिए ई खिदमत मराकज़ कायम कर दिए हैं। वज़ीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद कहते हैं कि ई गवर्निंग सिस्टम से करप्शन का खात्मा और लोगों के लिए आसानी पैदा होगी। तफसीलात जानेंगे इमरान यूनुस की रिपोर्ट में। नवे शाहराह माल रोड पर सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद ने सेक्रेटरी हाउसिंग नदीम महबूब और DGLDA अहमद अजीज तारिड के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुकूमती सतह पर कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग में इनकलाबी तब्दीलियां लाई गयी। 1 जुलाई से शुरू होने वाले ई गवर्निंग सिस्टम के तहत नक्शों की मंजूरी का सिस्टम तेज हो जाएगा। इससे कबल महकमा जात में अप्रूवल लेने के लिए मसाइल का सामना करना पड़ता था कि ये दफातर का चक्कर काटने की बजाय आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल टेलीफोन पे आप जो है वो सारा कुछ वो प्रोसेस जो है वो शुरू कर सकते हैं और बड़ी तेजी के साथ अपने तमाम जो है ना मसाइल उनको आप हल कर सकते हैं। सियासी सूरत हाल बारे वजीर हाउसिंग का कहना था कि गुज़िश्ता 10 सालों में बड़े स्कैंडल आए मगर नैब ने कुछ ना किया। वजीर आज़म इमरान खान ने नैब को आजाद किया। पिछले 10 साल दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के दौर में बड़े बड़े स्कैम यहाँ आए, नैब ने नहीं हाथ डाला, नैब ने किसी को नहीं पकड़ा, नैब ने कोई इंक्वायरी खड़ी नहीं की। ये फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ने आके इमरान खान ने ये अनाउंस किया कि हमारी तरफ से आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा। वजीर हाउसिंग के मुताबिक इनफरादी तौर पर 30 दिन में नक्शा मंजूरी करने का महकमा पाबंद है। रिहायशी स्कीमों की मंजूरी के लिए 65 से 75 दिन का तयन किया गया है। अगर कोई एतराज नहीं आता तो ये समझा जाएगा कि नक्शा मंजूर है। वजीर आजम ने 3 और 5 मरले के घर के लिए 33 अरब रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया, जबकि इनकम टैक्स में 90% रियायत मिलेगी। कैमरामैन अली नुमान के हमरा इमरान यूनुस, सिटी 42। वजीर आजम इमरान खान के 16 मुशीराने खास की तकर्रियाँ लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी गई हैं। मुकामी वकील ने वजीर आजम इमरान खान के मुशीराने खास की तकर्रियाँ चैलेंज की हैं। आईनी दरख्वास्त में वजीर आजम, वजारत कानून, डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख, शहजाद अकबर और डॉक्टर जफर मिर्जा समेत दीगर को फरीक बनाया गया है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख को ना तो रुकने असम्बली हैं और ना ही सेनेट के मेंबर हैं, मगर उन्हें वजारत खजाना का कलमदान सौंप दिया गया। आइन के आर्टिकल 92 के तहत वजीर आजम की सिफारिश पर सिर्फ रुकने असम्बली ही विफाकी वजीर के ओहदे पर मुकर्रर किया जा सकता है। आइन के तहत गैर मुंतखब शख्स रियासत के इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर सकता। विफाकी काबीना में गैर मुंतखब अफराद को शामिल करने से जाहिर होता है कि वजीर आजम इमरान खान अपने फ़राइज़ अंजाम देने के अहल नहीं हैं। वजीर आजम के दोहरी शहरियत के हामिल मशीराने खास रियासत पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क हैं। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख, अब्दुल रज़ाक दाऊद, अमीन असलम, डॉक्टर इशरत हुसैन, डॉक्टर बाबर अवान की बतौर मुशीर खास, मोहम्मद शहजाद अरबाब, मिर्जा शहजाद अकबर, सैयद शहजाद कासिम, डॉक्टर जफर मिर्जा और मुईद यूसुफ को भी वजीर आजम के मुशीरान के ओहदों से हटाने का हुक्म दिया जाए। जुल्फी बुखारी, नदीम बाबर, डॉक्टर सानिया निशर, नदीम अफजल गोंदल, शहबाज गिल और तानिया एस को भी मुशीर खास के ओहदों से हटाने का हुक्म दिया जाए। मजीद इस्तदा की गई कि मुंतखब अराकीन असम्बली को विफाकी वज़रा के ओहदों पर तैनात करने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त के हतमी फैसले तक वज़ीर आज़म के तमाम गैर मुंतखब मुशीराने खास को काम से रोका जाए। मजदूरों को सेहत की सहूलियात देने में दुनिया तरक्की कर गई। पंजाब हुकूमत अभी तक कुछ ना कर सकी। R5 कार्ड होने के बावजूद इलाज के लिए तस्दीक का अमल मुश्किल तरीन हो गया है। मजदूर इलाज के लिए दरबदर हो गए हैं। R2 और CC1 फॉर्म की तस्दीक के लिए मजदूर फैक्ट्रीज और डायरेक्टोरेट में धक्के खाने लगे हैं।
सोशल सिक्योरिटी के तहत लाखों फैक्ट्री मुलाजमीन के लिए फॉर्म की शर्त लाजमी करार दी गई है। ज़राए के मुताबिक पंजाब में सोशल सिक्योरिटी के पास 11 लाख वर्कर्स रजिस्टर्ड हैं, जबकि 5.5 लाख मजदूरों के पास कार्ड्स भी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी इलाज की सहूलियात के लिए दरबदर हो रहे हैं। महकमे ने मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए बताया कि फैक्ट्री मुलाजमीन के लिए जर्मन तंजीम के ताउन से जदीद कार्ड मुतारिफ करवाने का मनसूबा पाइपलाइन में है। नए जदीद कार्ड के बाद मुलाजमीन को इलाज के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेस्को कोट लखपत डिवीजन की टीमों ने मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन करते हुए मुतादिद घरों में बिजली चोरी पकड़ ली है। लेस्को कोट लखपत डिवीजन की टीम्स ने मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन करते हुए मुतादिद घरों में बिजली चोरी पकड़ ली है। इस पर बात करेंगे शाहिद नदीम सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली चोरी के खिलाफ वसी पैमाने पर ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसके नतीजे में जितने भी बिजली चोर पकड़े जा रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हो रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त अकील जफर सुलहरी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। अकील साहब, मुझे ये बताइएगा, ऑलरेडी कंपेन चल रही है, आप जब से आए हैं क्या अहकाम दिए हैं, किस किस्म की बिजली चोरी जो है पकड़ी जा रही है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? इस वक्त तो जो मैंने अपने ख़ास तौर पे अपने ऑल एसडीओज़ को बुला के मीटिंग की है और उनको स्पेशली कहा है कि अपने जो लेस्को के मुलाजमीन हैं, जो हमारे लाइनमैन हजरात हैं, एलएस साहबान हैं, उनको स्पेशली ये टास्क दिया गया कि बिजली चोरों को बिल्कुल नहीं छोड़ना। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने तकरीबन 9 लाख और 22,000 यूनिट हमने डिडक्ट कर लिए हैं, उसमें लोगों से भी मैं इल्तमास करूँगा कि खुदा के लिए, क्योंकि हमने 102 जो है ना वो पर्चे करवा दिए हैं, FIRs लॉन्च हो गई हैं और इनमें ख़ास तौर पे उन लोगों को जो चोरी में इन्वॉल्व हैं उनसे मेरा इल्तमास है कि खुदा के लिए इन चीज़ों से बचें। ये हमारे मुल्क के लिए, हमारी कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है और इन पे हम किसी किस्म के जो है ना कोई राय नहीं बरतेंगे, क्योंकि हमारे CEO साहब के, हमारे सेक्रेटरी साहब के बड़े सख्त अहकामात आए हैं कि चोरी के खिलाफ आपने ग्रैंड ऑपरेशन। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे XCN कोट लखपत डिवीजन अकील जफर सुलहरी, जिस तरह उन्होंने बताया है कि जी शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन की टास्क फोर्स का मुल्तान रोड पर छापे के दौरान जिप्सम फैक्ट्री में गैस चोरी पकड़ी गई। हाई पास निकालकर गैस चोरी की जा रही थी। सुई नॉर्दर्न हुकाम छापे के दौरान गैर कानूनी पाइपलाइन कब्जे में ले ली गई है। सुई नॉर्दर्न हुकाम की जानिब से यह बताया गया है गैस चोरी करने पर इस हवाले से मुकदमा भी दर्ज करवाया जाएगा। ये भी बताया जा रहा है हुकाम की जानिब से सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन की टास्क फोर्स का मुल्तान रोड पर छापे के दौरान जिप्सम फैक्ट्री में गैस चोरी पकड़ी गई। बाईपास निकालकर गैस चोरी की जा रही थी। सुई नॉर्दर्न हुकाम की जानिब से मजीद बताया गया है कि छापे के दौरान गैर कानूनी पाइपलाइन कब्जे में ले ली गई है। गैस चोरी करने पर मुकदमा भी दर्ज करवाया जाएगा, हुकाम का ऐसा बताना है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन की टास्क फोर्स का मुल्तान रोड पर छापा। इस हवाले से आपको बताएं कि बाईपास निकालकर गैस चोरी की जा रही थी। सुई नॉर्दर्न हुकाम के मुताबिक छापे के दौरान गैर कानूनी पाइपलाइन कब्जे में ले ली गई। गैस चोरी करने पर मुकदमा भी दर्ज करवाया जाएगा और इस तरह से ये कार्रवाई की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन की टास्क फोर्स का मुल्तान रोड पर छापा मारा गया है। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग का 4.5 करोड़ रुपए मालियत की स्मगलशुदा लेक्सस गाड़ी कब्जे में लेने के लिए 10 घंटे का तवील ऑपरेशन मॉडल टाउन लिंक मोड़ पर वाक़े अमाना मॉल की इंतजामिया की मज़ाहमत नाकाम बनाकर कस्टम्स एंटी स्मगलिंग ने नॉन ड्यूटी पेड लेक्सस गाड़ी अपने वेयर हाउस मुंतकिल कर दी है। इस पर बात करेंगे रिजवान नकवी से। जी रिजवान नकवी, बताएगा क्या मामला है? जी बिल्कुल तनसीर, इस हवाले से कस्टम एंटी स्मगलिंग को एक खुफिया इतला मौसूल हुई थी कि अमाना माल जो कि माल्टोन लिंक रोड पे वाक़ है, वहाँ पे एक स्मगल शुदा गाड़ी पार्किंग में मौजूद है, जिस पे कस्टम एंटी स्मगलिंग की टीम ने वहाँ पे रेड किया, जिसके बाद कस्टम्स की टीम को अमाना माल की इंतज़ामिया की जानिब से, सिक्योरिटी की जानिब से शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। शदीद मुज़ाहमत के बावजूद कस्टम्स का ये ऑपरेशन जो है 10 घंटे तक जारी रहा। उसके बाद कस्टम्स की टीम ने जब ये गाड़ी वहाँ से अपने कब्ज़े में लेने की कोशिश की तो अमाना माल की इंतज़ामिया ने गाड़ी के दाएं बाएं लैंड क्रूज़र्स और उसके साथ विगो डाले जो है वो खड़े करके गाड़ी जो है वो ले जाने की कोशिश, नाकाम बनाने की कोशिश की, जिस पे कस्टम्स की टीम ने मज़ीद नफरी मंगवाई और उसके बाद पुलिस की मदद से वहाँ पे जो है वो क्रेन लेके आई कस्टम्स की टीम और वहाँ से ये गाड़ी जो है वो कस्टम्स ने अपने वेयर हाउस में मुंतकिल कर दी है। इस हवाले से कस्टम्स राय का कहना है कि ये गाड़ी अमाना माल के मालिक चौधरी यूसुफ की मिल्कियत थी, जबकि इस हवाले से जो कस्टम्स ने डिटेंशन मेमो बनाया है, जो गाड़ी जब्त की है वो
अमाना माल के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के नाम पे ये गाड़ी है जो कि जब्त की गई है। इस हवाले से कस्टम्स हुकाम का कहना है कि ये गाड़ी जाली नंबर प्लेट लगा के इस्तेमाल की जा रही थी, जबकि इस हवाले से चौधरी यूसुफ जो कि अमाना माल के मालिक हैं उनसे हमारी बात हुई है। उनका मौक़िफ़ है कि ये गाड़ी उनकी नहीं है बल्कि उनका एक दोस्त जो कि एम्बेसी में मुलाजमत करता है, बकौल उनके वो उनके यहाँ मेहमान आया हुआ था, तो ये गाड़ी उसने उनकी पार्किंग में खड़ी की थी और कस्टम्स ने रेड करके ये गाड़ी बहके सरकार जब्त कर ली है। इस हवाले से कस्टम्स हुकाम का कहना है कि ये गाड़ी जाली नंबर प्लेट पे चलाई जा रही थी और गाड़ी के ज़िम्मे मजमूई तौर पे कस्टम्स ड्यूटी की मद में 1.5 करोड़ रुपये वाजिबुल अदा थे। मजमूई तौर पे गाड़ी की मालियत कस्टम्स हुकाम के मुताबिक 4.5 करोड़ रुपये बताई जा रही है। जी बहुत शुक्रिया रिजवान, अभी हमारे साथ मौजूद थे, हमें कार्रवाई का अहवाल बता रहे थे। पंजाब कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के नए सदर और सीईओ की तैनाती के लिए 4 नाम ज़ेरे गौर हैं। इन महकमा कोऑपरेटिव की जानिब से ऐवान वज़ीर आला को अरसाल की गई फहरिस्त और TOR के मुताबिक नए सदर की तनख्वाह भी माहाना 20 लाख रुपए होगी। मजीद जानेंगे अली रामे से। जी अली रामे, बताइएगा इस हवाले से। ये कोऑपरेटिव बैंक है, उसके सदर और सीईओ की तैनाती के लिए कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से एक समरी ऐवान वज़ीर आला को अरसाल की गई और उसके बाद ये मामला कैबिनेट की मीटिंग में बाकायदा डिस्कस भी हो और इसमें जो नाम ज़ेरे गौर हैं उसमें तारिक बाजवा का नाम ज़ेरे गौर है और इसके साथ ही नवीज शरीफ जो कि एक्स कोऑपरेटिव हेड UBL के मेंबर रह चुके हैं उनका नाम ज़ेरे गौर है और इसके साथ ही मेंबर BOD सिंध बैंक हैं उन जवेद शेख उनका नाम ज़ेरे गौर है और उसके बाद तारिक महमूद हैं जो फार्मर प्रेसिडेंट अलाइड बैंक हैं, इनके नाम ज़ेरे गौर हैं जिसके लिए ये समरी अरसाल की गई। अब उसके बाद 2 मिलियन की तनख्वाह इनके लिए CEO की और सदर के लिए मुकर्रर की जाएगी और इसके साथ जो बैंक सदर ऑफ पंजाब के ख़ास तौर पर उनके लिए पर्क्स एंड प्रिविलेज अप्रूव की जाती हैं वही इनके लिए होगी। लेकिन इस पर ज़राए ने बताया कि वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि जो कमेटी इससे पहले तश्कील दी गई थी इनकी तैनाती के हवाले से उनसे मज़ीद मशावरत की जाए कि किसका नाम नए सदर पंजाब कोऑपरेटिव बैंक के लिए मुंतखब किया जाए। तो अब ये कमेटी दोबारा से नाम वज़ीर आला पंजाब को पेश करेगी, जो क्राइटेरिया पर ज़्यादा उतरेंगे उन्हीं का नाम पंजाब कोऑपरेटिव बैंक के लिए मुंतखब किया जाएगा। जी ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं, सूबे भर के जेल सुपरिटेंडेंट्स की सीनियरिटी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। पंजाब हुकूमत एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम ने अदालत में जवाब जमा करवा दिया है। अदालत ने आइंदा समाअत पर फरीकैन के वकला को बहस के लिए तलब कर लिया है। सुपरिटेंडेंट कोट लखपत जेल एजाज असगर की दरख्वास्त पर हुक्म जारी किया गया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने हुक्म जारी किया। दरख्वास्त गुजार की जानिब से राना इंतजार हुसैन एडवोकेट पेश हुए। जेल सुपरिटेंडेंट्स की सीनियरिटी कानून के मुताबिक दुरुस्त है, हुकूमत ने जवाब दिया। सुपरिटेंडेंट्स की मौजूदा सीनियरिटी कवायद और ज़वाबित के मुताबिक नहीं। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया जबकि सीनियरिटी लिस्ट में कई जूनियर्स को सीनियर जाहिर किया गया है। जेल सुपरिटेंडेंट की जानिब से ये कहा गया है मेरिट के मुताबिक सीनियरिटी लिस्ट में दूसरा नंबर बनता है। दरख्वास्त गुजार का ये मौक़िफ़ है और उसका कहना है कि मैं इस वक्त 9वें नंबर पर हूँ। हाल में मंडी में सोना महंगा हो गया। सराफा बाजार में भी तेजी। सोने की कीमत में 3000 रुपए फी तोला इजाफा हो चुका है। 24 कैरात सोने की फी तोला कीमत 1,20,000 रुपए हो गई है। 22 कैरात सोने की फी तोला कीमत 1,10,000 रुपए हो चुकी है। आलमी मंडी में सोना महंगा हो गया। सराफा बाजार में भी तेजी आ गई है। सोने की कीमत में 3000 रुपए फी तोला इजाफा हुआ है। 24 कैरात सोने की तोला कीमत 1,20,000 रुपए है, जबकि 22 कैरात सोने की फी तोला कीमत 1,10,000 रुपए है। जी बिल्कुल, आलमी मंडी में सोना महंगा हो चुका है। सराफा बाजार में भी तेजी आ गई है। सोने की कीमत में 3000 रुपए फी तोला इजाफा हो चुका है। 24 कैरात फी तोला सोने की कीमत 1,20,000 रुपए हो गई है। 22 कैरात सोने की फी तोला कीमत 1,10,000 रुपए हो चुकी है। बुज़दार हुकूमत की नाअहली। लाहौर के रिहायशियों से खुश और गमी का मरकज छीन लिया गया है। 80 की दुहाई में अंदरून लाहौरियों के लिए मुख्तस किया जाने वाला कम्युनिटी हॉल अब किस हाल में है, देखते हैं फहद भट्टी की रिपोर्ट में। अंदरूने शहर चूना मंडी के इलाके में रहायशियों की सहूलत के लिए बनाया गया कम्युनिटी हॉल, जहां पहले शादियाना गूंजते थे, अब वहां जूतों का कारोबार किया जा रहा है। चूना मंडी कम्युनिटी हॉल को 80 की दहाई में साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने बतौर MNA तामीर कराया था, जिसका मकसद मकामी अफराद को शादी और गमी की तकरीबात के लिए जगह मुहैया करना था। 86-87 में बनाई है। मेरे बेटे की यहाँ शादी हुई, मेरी बेटी की यहाँ शादी हुई। पहले शादियाँ होती रही इधर, मेरी खुद अपनी शादी इधर हुई 92 में।
मकीन कहते हैं कि बुज़दार सरकार ने कम्युनिटी हॉल को नजरअंदाज कर दिया है। हाल में अब मोटरसाइकिल पार्किंग स्टैंड बन गया है। रहायशियों का मुतालबा है कि कम्युनिटी हॉल को उसकी बेहतर हालत में बहाल करके मकामी आबादी के हवाले किया जाए। हमने अपने मौजूदा MPA मलक टिकट होल्डर मलक ज़मान नसीब साहब सदर आज़म क्लॉथ मार्केट को बताया है। उन्होंने हमें बोला, उन्होंने हमें तसल्ली बख्श दी है कि हम ईद के बाद फौरी मुहर्रम से पहले हमने असिस्टेंट कमिश्नर को बुलाएंगे और हम उनसे इसकी फ़ंड की मंजूरी करवाएंगे कि हम इसको नया गढ़ें। जिला इंतजामिया का कहना था कि चूना मंडी कम्युनिटी हॉल की मलकियत और कब्जे के हवाले से तहकीकात की जाए। कैमरामैन सजाद अहमद के हमरा फहद भट्टी, सिटी 42। पंजाब हुकूमत का टीचिंग लाइसेंस जारी करने का फैसला। वजीर तालीम मुराद रास कहते हैं कि टीचर लाइसेंसिंग एक्ट जल्द पंजाब असेंबली में पेश कर दिया जाएगा। 1 माह में सूबे के तमाम स्कूलों में असातिज़ा की तादाद मुकम्मल कर लेंगे। प्राइवेट स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन होगी। वजीर तालीम की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज भी जारी रहा। पंजाब असम्बली का इजलास 1 घंटा 50 मिनट की तखीर से चेयरमैन ऑफ पैनल मियां मोहम्मद शफी की ज़ेर सदारत शुरू हुआ। वफ़ का सवालात के दौरान नून लीग की रहीला नईम और वज़ीर जंगलियात सरदार सब्तैन खान में 12 मौसमों और नैब के हवाले से दिलचस्प मकालमा भी हुआ। 12 मौसमों का नाम बता दें, मैं उन 12 के मुताबिक ही जवाब दे दें। हालांकि इसमें लिखा हुआ नहीं है, बट आई नो कि 30 या 31 बहुत अरसे से जो बीमार थे, और मैं बार बार कह रहा हूँ, और जो अपनी तभी उम्र को पहुंच चुके थे, नेचुरल एज को, वो बेचारे हलाक हुए हैं। तो अगर ये स्पेसिफिकली पूछेंगे तो मैं स्पेसिफिकली बता देता हूँ, मुझे क्या एतराज़ है। जो हलाकतें पिछले दिनों जानवरों की हुई वो अननेचुरल थी, तो मैंने तो उनके बारे में क्वेश्चन किया, क्योंकि आप डिपार्टमेंट ने खुद पहले क्वेश्चंस के अंदर उसका जवाब दे रखा है, वो मैंने पढ़ा कि वहाँ पर कैसे हलाकतें हुई। तो मेहरबानी फरमा के दोनों बता दें, एक तो 10 मौसमों का बता दें, बाकी 10 मौसमों में ये क्या करते हैं। अवान में तालीम पर आम बहस का आगाज वजीर तालीम मुराद रास ने किया और नून लीग को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। वजीर तालीम ने कहा कि 10 साल नून लीग ने सूबे में हुकूमत करती रही, अब हाल ये है कि कहते हैं कि हमारे इलाकों में स्कूल नहीं। हुकूमत टीचर लाइसेंसिंग एक्ट ला रही है, इस तरह प्राइवेट तालीमी इदारों के लिए भी एक्ट ला रहे हैं, जिस पर अपोजिशन ने नारेबाजी और शोर शराबा करते हुए एजेंडे की कापियां फाड़ दी। मुस्लिम लीग नून के राना मशहूद ने वजीर तालीम के अदादो शुमार को चैलेंज करते हुए कहा कि जिन कामों का क्रेडिट वजीर मसूफ ले रहे हैं वो शहबाज शरीफ ने शुरू किए। 3 दफा मेरा वजीर आजम रहा होता मेरी पार्टी का, 3 दफा वजीर आला रहा होता, मुझे शर्म आनी चाहिए थी कि मैं कुछ सवाल उठ के करूं, क्योंकि कोई हक ना बने, मैं कभी खड़ा ना हूं कि मैं कहूं कि जी कि मेरी हुकूमत रही है 30 साल और मैं खड़े होकर फिर भी सवाल कर रहा हूं कि मेरा स्कूल नहीं ठीक हुआ मेरे हल्के में। पंजाब असम्बली के ऐवान इस वक्त कहकों से गूंज उठा जब पैनल ऑफ चेयरमैन ने इजलास का एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास पीर की सपैर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से काफली के MNA चौधरी मुनस इलाही की मुलाकात हुई। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में सियासी सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर बातचीत की गई। मुलाकात में तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग क़ाफ के इत्तेहादी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। इत्तेहादियों के साथ मामलात एहसन अंदाज से चल रहे हैं। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने इजहार ख्याल किया, अपोजिशन का हुकूमती इत्तेहाद में दरारें देखने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। गवर्नर चौधरी सरवर ने कहा कि क़ाफ लीग समेत इत्तेहादी जमातें हुकूमत को मुकम्मल सपोर्ट कर रही हैं। आम इंतखाबात 2023 में ही होंगे, अपोजिशन इंतजार करे। गवर्नर चौधरी सरवर की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। मजीद कहते हैं कि मुस्लिम लीग काफ अवामी रिलीफ और खिदमत पर यकीन रखती है, अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर फोरम पर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। चौधरी मुनस इलाही की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। कहते हैं कि चाहते हैं इत्तेहादी हुकूमत एहसन अंदाज से अवामी मसाइल को हल करे। आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मुनस इलाही की ये मुलाकात हुई है। मुस्लिम लीग काफ के इत्तेहादी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इस मुलाकात में इत्तेफाक किया गया है। इत्तेहादियों के साथ मामलात एहसन अंदाज से चल रहे हैं, गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर का ऐसा कहना था। मजीद कहते हैं कि अपोजिशन का हुकूमती इत्तेहाद में दरारें देखने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। काफ लीग समेत इत्तेहादी जमातें हुकूमत को मुकम्मल सपोर्ट कर रही हैं। गवर्नर चौधरी सरवर ने कहा कि आम इंतखाबात 2023 में ही होंगे, अपोजिशन इंतजार करे। मुस्लिम लीग काफ अवामी रिलीफ और खिदमत पर यकीन रखती है। चौधरी मुनस इलाही ने कहा कि अवामी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर फोरम पर अपना किरदार अदा करते रहेंगे। चीफ कमिश्नर कॉर्पोरेट RTO आमना हसन की LCCI मेंबरान के हमरा कचहरी टैक्स से मुतल्लिका मसाइल सुने। जोनल कमिश्नर्स को मौके पर हिदायत भी जारी की।
चीफ कमिश्नर कारपोरेट आरटीओ आमना हसन की जानिब से कारोबारी तबका के टैक्स से मुतल्लिका मसाइल सुनने के लिए ई कचहरी का एहतमाम किया गया। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इरफान रजा, अब्दुल जव्वाद, फिजा बतूल, अरफा इकबाल, अतिया अली खान और नौरीन जहरा ई कचहरी में मौजूद थीं। एडिशनल कमिश्नर अजहर जहांगीर और डॉक्टर तनवीर हुसैन भट्टी भी ई कचहरी में मौजूद थे। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मेंबरान ने ज़ेरे इल्तवा रिफंड्स की अदायगी का मुतालबा किया। चीफ कमिश्नर आमना हसन ने कहा कि हुकूमत कारोबारी तबका के मसाइल हल करने के लिए मजीद रिफंड्स देने का फैसला कर चुकी है, जिसके समरात टैक्स गुजारों को जल्द मिलना शुरू हो जाएंगे। पॉलिसी है ये कि इट इज़ इन दी ऑफिंग कि हम इनको रिफंड्स की एक और वेव आने वाली है, तो दैट मेड देम गेव देम अ लॉट ऑफ रिलीफ और काफ़ी उन्होंने इस चीज़ को वेलकम किया। इसके अलावा ये है कि जो उनके स्पेसिफिक इश्यूज़ थे वो मैंने जो मेरे पास कमिश्नर्स बैठे थे उनको रेफ़र किए हैं और उनको हमने अपनी ऑफिशियल ईमेल दे दी है। तो आई हैव अश्योर्ड देम कि व्हेन दे कॉन्टैक्ट द कमिश्नर्स उनको डायरेक्टली तो उनको ये मसले रिजॉल्व होंगे। ई कचहरी में स्टील, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल समेत मुख्तलिफ शोबाजात के नुमाइंदों के टैक्स से मुतल्लिका मसाइल सुने गए। चीफ कमिश्नर ने जोनल कमिश्नर्स को मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन इकदाम करने की हदायत जारी की। चैम्बर ऑफ कॉमर्स इज द ओनली क्रेडिबल इदारा जो इनके लिए एक प्लेटफॉर्म है, सो वी जस्ट थॉट कि वी विल इंटरैक्ट विद द चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जो रैंडम इश्यूज है लोगों के, रैंडम बिजनेसमैन के, वो इस फोरम पे आएँ, वहाँ बैठें, इवन इफ दे आर नॉट मेंबर्स, और वो वहाँ से हमसे कम्युनिकेट करें। चीफ कमिश्नर आमना हसन का कहना था कि ई कचहरी का मकसद टैक्स गुजार और टैक्स कलेक्टर के दरमियान एतमाद की फिजा कायम करना है। कैमरामैन अली हसन के साथ रिजवान नकवी, सिटी 42। अभी आपको बताएं, इचरा, फिरोजपुर रोड, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग, गालिब रोड, MM आलम रोड, इलामा इकबाल टाउन, मेन बुलेवार्ड गुलशन रावी, अंदरून लाहौर, गढ़ी शाहू, शाह आलमी रोड, सर्कुलर रोड, चैम्बर लेन रोड, मैक्लोर रोड, हॉल रोड, न्यू अनारकली और ब्रांडरथ रोड, रेलवे रोड पर भी इस वक्त शदीद ट्रैफिक जैम है, जिसकी वजह से शहरी खासी मुश्किलात से दो चार हैं। जी बिल्कुल, और ट्रैफिक की वजह रवानी भी सुस्त रवि का शिकार है। इस पर बात कर लेते हैं फ़खर इमाम से। जी फ़खर इमाम, बताइएगा। जी बिल्कुल, इसी तरह से शहर के जो मुख्तलिफ अहम शाहराहें हैं वहाँ पर ट्रैफिक के जो मसाइल हैं वो देखने को आ रहे हैं और उसकी भी वजह यही है कि जो मार्केटें हैं शहर की मुख्तलिफ, ईद के करीब आते ही वहाँ पर जो रश है उसमें अचानक से इजाफा हुआ है और इसी के साथ ही जो मुहल्लिका शाहराहें हैं, रोड्स हैं, वहाँ पर ट्रैफिक की सूरत हाल भी बदतर से बदतर होती जा रही है और काफ़ी सुस्त रवि का शिकार भी मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक नज़र आ रही है। मुख्तलिफ शाहराहों में ख़ासकर जो लाहौर की अहम शाहराहें हैं जिसमें अंदरून लाहौर है या जो भी मार्केटों से मुहल्लिका जो शाहराहें हैं जिसमें इलामा इकबाल रोड है, इचरा, फिरोजपुर रोड, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग, इसके साथ साथ चैम्बरलेन रोड, मैक्लोर रोड, हाल रोड और रेलवे रोड, फोर्ट रोड, इसके साथ साथ जो दीगर शाहराहें हैं वहाँ पर ट्रैफिक की जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी सुस्त रवि का शिकार भी है ट्रैफिक और इसके साथ साथ जो मिनटों का सफ़र है शहरी वो घंटों में तय करने पर मजबूर दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है फ़खर इमाम, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सर्विसेज हॉस्पिटल में नई नर्सिंग चीफ की तैनाती के बावजूद नर्सेज सरापा एहतजाज हैं। हॉस्टल पर पुलिस के हमरा धावा बोलने पर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। सर्विसेज हॉस्पिटल में नर्सिंग हॉस्टल पर रात गए पुलिस के दाखिल होने के वाक़े के खिलाफ नर्सेज बदस्तूर सरापा एहतजाज हैं। नर्सेज की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि पुलिस को हॉस्टल में दाखिल करवाने, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस मजरू करने पर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट फजीलत लाल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। नर्सेज के एहतजाज को ख़त्म करवाने के लिए नई नर्सिंग चीफ की तैनाती के बावजूद नर्सिंग सुपरिटेंडेंट फजीलत लाल की बरतरफी के मुतालबे से पीछे हटने को तैयार दिखाई नहीं देती। खेल के मैदान से खबर ये है कि क्रिकेट फिक्सिंग स्कैंडल में साबिक कप्तान सलीम मलिक की लीगल टीम ने PCB और ICC ट्रांसक्रिप्ट का जवाब तैयार कर लिया है। गलिया बुध के रोज PCB एंटी करप्शन यूनिट को जमा करवाएंगे। इस पर बात करेंगे हाफिज शहबाज से। जी हाफिज शहबाज। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलीम मलिक, जिनको कि ICC की जानिब से भिजवाया गया, ट्रांसक्रिप्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भिजवाया था, उसका दूसरा जवाब सलीम मलिक की लीगल टीम ने तैयार कर लिया और सलीम मलिक मंगल या बुध के रोज़ अपना जवाब जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंटी करप्शन यूनिट के हवाले करेंगे। इस सिलसिले में ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि सलीम मलिक ने तफसीली जवाब जो तैयार किया है, ट्रांसक्रिप्ट के एक जो सवाल था हर सवाल का तफसीली जवाब दिया। ख़ासतौर पर जो एक स्ट्रिंग ऑपरेशन किया गया था सलीम मलिक के खिलाफ सन 2000-2001 में, उसके हवाले से ICC ने पूछा है कि सलीम मलिक वहाँ क्या करने के लिए गए थे, तो एक एक
चीज़ जो इसका जवाब सलीम मलिक की जानिब से दिया गया है। ख़ासतौर पर सलीम मलिक ने अपने जवाब में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि जिस अखबार ने वो स्ट्रिंग ऑपरेशन किया था वो अखबार बाद में बंद हो चुका है। ये वही अखबार है जिसे सलमान भट्ट और मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर के खिलाफ स्ट्रिंग ऑपरेशन किया था। तब वो अखबार अब सलीम मलिक की जानिब से मौक़िफ़ आया कि झूठ बोलने की वजह से ही बंद किया गया है। इसके साथ साथ सलीम मलिक ने जिन लोगों से वहाँ मुलाकात हुई थी उनके साथ अपने तल्लुक़ के हवाले से भी मामला को वादे किया है। दूसरी जानिब सलीम मलिक का ये कहना है कि उनकी ख्वाहिश है कि मामला अब ख़त्म होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सलीम मलिक का ये मौक़िफ़ है कि बहुत अरसा हो चुका है उनके लिए क्रिकेट जो है छोड़े हुए भी, लेकिन उनके ऊपर जो ये मामला है क्योंकि अदालतों ने भी उन्हें क्लियर कर दिया, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से उन्हें मुसलसल किसी न किसी ने मसले में फंसाया जा रहा है। तो अब उनकी कोशिश है कि ये मामला ख़त्म किया जाए। दूसरी जानिब पीसीबी हुकाम का ये कहना है कि जब सलीम मलिक अपना जवाब जमा करवाएंगे तो उसको देखते हुए आईसीसी को भिजवाया जाएगा और जो भी आईसीसी की इंस्ट्रक्शन आएंगी उसके ऊपर फैसला किया जाएगा। जी हाफिज शहबाज, बहुत शुक्रिया। कौमी टीम का दौरा इंग्लैंड, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर और मसाजर मोहम्मद इमरान बरास्ता दुबई लंदन रवाना हो गए। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर और मसाजर मोहम्मद इमरान लाहौर से एमिरेट्स एयरलाइन की फ़्लाइट EK326 के जरिए बरास्ता दुबई इंग्लैंड रवाना हो गए। खिलाड़ी लंदन पहुंचकर बजरिया बस डर्बी रवाना होंगे। डर्बी में दोनों को कोविड-19 टेस्ट होंगे। कोविड-19 के नए ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक मसाजिर मोहम्मद इमरान एक टेस्ट नेगेटिव आने के बाद टीम ज्वाइन कर लेंगे, जबकि फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर 2 टेस्ट नेगेटिव आने तक सेल्फ आइसोलेशन में रहेंगे। 2 टेस्ट नेगेटिव आने के बाद मोहम्मद आमिर टीम को ज्वाइन करेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।